तो क्या आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत द्वारा आवेश को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं? जो आवेश होते हैं, ये आवेश होते हैं दो प्रकार के, एक होता है ऋण आवेश और एक होता है धन आवेश। फ्रैंकलिन ने ये बताया था कि जो आवेश हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। अब ये आवेश को इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के द्वारा भी क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। कैसे बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत द्वारा कि ऋण आवेश किसे कहा जाता है, धन आवेश किसे कहा जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ना। तो देखिए, ऐसे तो जानते होंगे कि अगर दो सजातीय आवेश हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, वो धन आवेश हो गए, है ना। अगर और विजातीय आवेश हैं तो क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, है ना। ये सब चीजें तो आप लोग जानते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत द्वारा कैसे बोलेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो दुनिया में जितनी भी पदार्थ है, जितनी भी वस्तुएं बनी है ना, सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। अब ये छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, ये कण क्या होते हैं? अणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि इतना बड़ा कोई पदार्थ है, इसमें क्या होंगे? छोटे छोटे कण होंगे, है ना। ये क्या होता है? कण ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं, है ना। और अणु किससे बनेंगे? तो ये परमाणु से बने होते हैं, है ना। और परमाणु के अंदर एक छोटा सा भारी भाग होता है जिसको बोलते हैं क्या? नाभिक बोलते हैं। नाभिक क्या बोलते हैं? नाभिक। इसी नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन, और बाहर घूमता रहता है बेचारा अकेला इलेक्ट्रॉन, है ना। अब क्या है यहाँ पे कि ये जो कण होते हैं ना, इन्हीं को ध्यानपूर्वक समझ। बाहर इलेक्ट्रॉन एक ही नहीं रहेगा बेचारा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो चक्कर लगाते रहते हैं। उनके पास जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन के पास धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन बेचारा बिना आवेश का उसी में पड़ा रहता है, है ना। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ना, तो जब हम क्या करते हैं किसी पदार्थ को, आपको पता होगा ना कि आवेश कब उत्पन्न होता है? जब पदार्थों को रगड़ते हैं तो उसमें आवेश जब उत्पन्न होता है तो उसके अंदर क्या क्रियाएं होती है, वो सब चीजें जाननी है ना। तो उसी के हम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत द्वारा आवेश, ऋण आवेश और धन आवेश। तो देखिए, जब हम रगड़ते हैं उसको ना, तो उसमें जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर बेचारे, वो आदान प्रदान होते रहते हैं, ठीक है ना। यानी कोई एक वस्तु उसमें से इलेक्ट्रॉन को लेगा तो कोई दूसरा वस्तु इलेक्ट्रॉन को देगा, है ना। ये क्रियाएं चलने लगती हैं, और जब ये क्रियाएं चलने लगती हैं तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को देता है ना, वो कहलाने लगता है क्या? धन आवेश, है ना। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन पूरा एकदम खींचते रहता है, लेता है, वो क्या कहलाएगा? वो ऋण आवेश कहलाने लगता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ ले रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पर ये बताइए कि ऋण आवेश और धन आवेश क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं, उत्सर्जित करते हैं, है ना, उनको कहते हैं धन आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन आप आकर्षित करते हैं, ऑब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऋण आवेश का। ये चीज तो आपको एकदम परफेक्ट समझ में आया होगा। आया हो समझ में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो लोग भी जाने कि धन आवेश और ऋण आवेश को कैसे परिभाषित करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत द्वारा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो आपको फिजिक्स की मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, और मिलेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर